ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों। अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने कॉन्सेप्ट निकालने स्टार्ट किए थे वेलोसिटी ट्रायंगल से, जहाँ पर देखा था शेयर एंगल किस प्रकार से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दो मेथड हैं आपके पास या थ्योरी हैं। शेयर स्ट्रेन किस प्रकार से निकाल सकते हैं, रेक एंगल 0 कर दिया जाए तो क्या बदलाव देखने को मिलता है, गामा मिनिमम आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं और कहाँ जाकर आपको गामा मिनिमम प्राप्त हो जाता है। चलिए बारिश के मौसम में इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। सीज़न की पहली बारिश हो रही है झमाझम, काफ़ी लंबे समय के बाद बारिश आई है। आखिर तुम्हें आना है, ज़रा देर लगेगी। बारिश भी आई थोड़ी देर से सही। वैन एल्फा इज इक्वल टू 0, यहाँ पर एल्फा एंगल आपने 0 कर दिया है तो आपने देखा था फाई जो एंगल है अपना 45 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर गामा विल बी मिनिमम, गामा मिनिमम प्राप्त हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं गामा मिनिमम इज इक्वल टू गामा एट 45 एंगल, या आप कह सकते हैं गामा एट फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री एंगल आप डालेंगे तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आपको प्राप्त हो जाती है। अब जैसा कि हम जानते हैं गामा किसके बराबर होता है, यदि एंगल फाई एल्फा को 0 कर दिया है तो गामा इज इक्वल टू कॉट फाई प्लस टेन फाई के बराबर होता है। अब हम जानते हैं एंगल की वैल्यू 45 है तो 45 10 और कॉट की वैल्यू 1 होती है। तो कॉट फाई टेन फाई दोनों की वैल्यू 45 पर 1 हो जाती है। तो गामा इज इक्वल टू दोनों की वैल्यू 1 1 पुट कर देंगे तो गामा इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2 प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं गामा की मिनिमम वैल्यू 2 हमें प्राप्त होती है। इन जनरल इफ़ एल्फा इज इक्वल टू 0 देन गामा, यदि सामान्य रूप से एल्फा की वैल्यू आप 0 करते हैं तो गामा की वैल्यू आपको मिनिमम कितनी प्राप्त होगी, 2 या उससे अधिक प्राप्त होगी। तो आप कह सकते हैं गामा इज इक्वल और ग्रेटर देन 2, ये हमेशा कम से कम इतनी होगी। इससे अधिक आप वैल्यू ले जाएंगे तो वेरिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि मिनिमम इतना होगा। मैक्सिमम कितना हो सकता है वो आप कंडीशन के हिसाब से देख सकते हैं, कितना भी हो सकता है। बात यहाँ पर सिर्फ मिनिमम की जा रही है जो हमें 2 प्राप्त हुआ है 45 एंगल पर। अब ये कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, न्यूमेरिकल डाटा सॉल्व करेंगे तो देखते देखते आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको समझ में आएगा इसे एक ट्रिक के द्वारा भी सॉल्व किया जा सकता है। ट्रिक इफ़ एल्फा इज समथिंग, यदि ये आपने देखा था एल्फा 0 है, अब तक आप देख कर चल रहे हैं तो ये वैल्यू हम निकाल रहे हैं। लेकिन मान लीजिए किसी कारण बस आपको एल्फा भी दे दिया जाता है, आपका टेस्ट लेने के लिए, आपको जाँचने के लिए कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी गहराई कितनी है कॉन्सेप्ट को समझने की। तो एल्फा आपको वैल्यू दे दी गई है तो आप क्या करेंगे, देन फॉर गामा मिनिमम, उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर रिलेशन होगा फाई इज इक्वल टू 90 प्लस एल्फा डिवाइडेड बाई 2। ये रिलेशन आपको नॉर्मली न्यूमेरिकल डाटा सॉल्व करने पर या यहाँ देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ आप इसे याद रख सकते हैं। आपको कुछ एल्फा दी हुई होगी तो आप गामा की वैल्यू निकाल लेंगे, फाई की वैल्यू निकाल लेंगे। एल्फा की वैल्यू है या फिर आपके पास फाई की वैल्यू है तो आप गामा की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर प्रैक्टिस करते करते आपको ये पता चल जाएगा ये वैल्यू किस प्रकार से इस्तेमाल की जा रही है। डायरेक्ट हम पर भरोसा कर ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब आते हैं साथियों कुछ बेसिक सी जानकारी लेते हैं टर्निंग के बारे में। अब तक हम कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे थे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते आ रहे थे, कटिंग करते आ रहे थे साथियों। तो अब यहाँ पर हम टर्निंग करने वाले हैं। टर्निंग में भी वही कटिंग होगी, लेकिन यहाँ पर वर्क पीस रोटेशन करने लग जाएगा। जैसा कि ये अपना वर्क पीस था, अब तक इसको कट करते हुए जा रहे थे इस प्रकार से, इस पर से आप चिप्स निकालते जा रहे थे, कटिंग करते जा रहे थे, इसकी डेप्थ बढ़ाए जा रहे थे या इसकी थिकनेस कम किए जा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर टर्निंग हो रही है तो आपका वर्क पीस है, ये इस प्रकार से इसका एक्सिस है, ये जुड़ा हुआ होगा हेड और टेल से, या कहा जाए हेड स्टॉक या टेल स्टॉक से। तो ये रोटेशन करने लग जाएगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वर्क पीस रोटेशन करेगा, आप टूल इस पर टिका के रखेंगे, वो ऑब्लिक होगा या ऑर्थोगोनल होगा वो भी हम जानेंगे। और इससे आप इसका डायमीटर कम करते चले जाएंगे, इसकी कटिंग होती चली जाएगी इस प्रकार से। तो ये रहेगा गोल ही, लेंथ उतनी रहेगी लेकिन डायमीटर आप कम करेंगे। तो ये प्रोसेस टर्निंग में हम कंसिडर कर चलते हैं, इसी को हम टर्निंग बोल कर चलते हैं। तो आप कह सकते हैं टर्निंग कितने प्रकार की होती है, ऑब्लिक टर्निंग, दूसरी ऑर्थोगोनल टर्निंग। जो हम टर्निंग करते हैं ये ऑब्लिक या ऑर्थोगोनल टर्निंग, ये आप आगे डिटेल में और जानेंगे। ये जैसा कि सिंपल आप जानते हैं किसी एंगल पर कटिंग ऑब्लिक कटिंग है, ऑर्थोगोनल 90 डिग्री पर या 90 डिग्री एंगल से कटिंग किया जा रहा है तो ऑर्थोगोनल टर्निंग हो रही है। नॉर्मली जो हम इस्तेमाल करते हैं ऑब्लिक टर्निंग ही इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए साथियों, आपको वर्क पीस नज़र आ रहा है, वर्क पीस में यहाँ पर टूल नज़र आ रहा है, ऑब्लिक
यहाँ पर टर्निंग आपको परफॉर्म होती नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ इस प्रकार से टूल लगा हुआ है। यदि टूल इस प्रकार से कट करता बिल्कुल स्ट्रेट और ये वर्क पीस होता आपका इस प्रकार से कटिंग करता हुआ जाता, तो ये आपकी ऑर्थोगोनल टर्निंग हो जाती। अब ये ऑब्लिक टर्निंग किस प्रकार से परफॉर्म की जाती है, कितने फोर्स काम करते हैं, क्या क्या नज़ारे देखने को नज़र आएंगे, तो इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा अगली वीडियो का। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।